कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन बहुत बच्चों का मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर सितंबर आ गया और अभी हमारी तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं हुई है। तो हम ऐसे केस में क्या करें? मतलब कि 3-4 महीने इधर बचे हैं और जनवरी उधर और सर प्रैक्टिकल, हाफ ईयरली एग्ज़ाम इसी में सब कुछ आ गया और हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरे भाई, आप इस वीडियो को केवल एंड तक देखना और फिर मैं आपको ऐसा रोड मैप बताऊँगा कि इंग्लिश में आपका एटलीस्ट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे हिंदी है, तो हिंदी में कुछ चीज़ें फिक्स होती है कि आना ही आना है। जैसे पहले 2 चैप्टर का जीवन परिचय फिक्स हो गया, है ना? गद्य और काव्य में, है ना? तो ये सभी को पता है। फिर उसके बाद में कुछ निबंध होते हैं कि ये पता है कि ये आना ही आना है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अलावा होती हैं कि हमें पहले से ही पता होता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं और आ क्या सकती है 100% बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसे मेरे भाई इंग्लिश में भी जैसे बच्चे सभी बच्चों को पता है कि सेंट्रल आइडिया आएगा ही आएगा, है ना? और अब पता है कि नहीं पता है? तो ऐसे और बहुत सारी चीज़ें लेकिन बच्चों को केवल सेंट्रल आइडिया पता होता है। तो वो क्या छिपी हुई चीज़ें हैं कि जिसको आप पढ़ के अपना स्कोर बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। और मेरे भाई 1, 2, 3, 10, 20, 35 नंबर नहीं, टोटल 45 नंबर ऐसे हैं कि आप 45 नंबर केवल हफ्ते भर की तैयारी से अपना ला सकते हैं। बस हफ्ते भर की तैयारी आपको करनी है। लेकिन मेरे भाई 45 तो ये हो जाएँगे आपके बिल्कुल हफ्ते भर की तैयारी हो जाए, लेकिन ये जो 55 नंबर है ना, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पूरे साल मेहनत करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे होंगे सर मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, मुझे बस 45 ही करना है। अरे नहीं भाई, मेहनत करो 100 में से 100 आएगा। तो मेरे बच्चे सबसे पहले मैं सिलेबस को आपको समझा देता हूँ कि सिलेबस क्या है और उसके बाद में हमें कौन-कौन सा ट्रिक लगाना है, कौन-कौन से तरीके फॉलो करने हैं कि जिसके सहारे हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम सिलेबस समझते हैं। सभी को पता है कि 4 पार्ट आते हैं सेक्शन ए, बी, सी, डी। तो सेक्शन ए में सबसे पहला जो पार्ट होता है बच्चे वो रीडिंग का होता है, जिसको हम अनसीन पैसेज के भी नाम से जानते हैं। ये आता है 15 नंबर का। फिर उसके बाद में क्या है राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में लेटर और आर्टिकल ये मिला के 10-10, 20 मार्क के आते हैं, तो 20 और 15 35 मार्क्स। फिर उसके बाद में क्या ग्रामर। ग्रामर में सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, ट्रांसलेशन, वोकैब और चीजें आती हैं। तो ये बच्चे कितने मार्क्स का आता है 25 मार्क्स का आता है। और फिर उसके बाद में लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री मिला के 40 मार्क्स का आता है। तो बच्चे अभी मैं आपको इसमें ऐसे-ऐसे तरीके बताऊँगा कि किस तरीके से हम पहले किस चीज़ को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पूरी कॉपी कैसे लिखनी है, सारा हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये फिक्स नंबर कहाँ से होते हैं, कौन-कौन से टॉपिक से होते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से कॉपी लिखनी है कि जिसके सहारे आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएँ। अच्छा मेरे भाई आप एक चीज़ बताना कि कोई कितना भी टॉपर हो, कोई कितना भी ब्रिलियंट लड़का हो, लेकिन इंग्लिश का पेपर ऐसा बनता है 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कहीं न कहीं जाके बच्चा गिर जाएगा ही जाएगा। और यकीन मानो कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 1-2 नहीं, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो 98, 99 तक का स्कोर किए इंग्लिश में। तो वो कुछ न कुछ ट्रिक्स को ज़रूर फ़ॉलो किए होंगे और मुझे पता है, उन्होंने पेपर देने के बाद खुद मेरे से बताया कि हाँ भैया मेरे से मिस्टेक हुई थी, फिर भी पता नहीं ऐसा कैसे नंबर आ गया। तो उन्होंने बच्चे कुछ रोड मैप को फ़ॉलो किया, कुछ ट्रिक को फ़ॉलो किया, वही सीक्रेट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बस एंड तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है मेरे भाई? तो सबसे पहले अभी हम समझते हैं, आप बताओ ये अनसीन पैसेज क्या किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? आप कहोगे नहीं सर, नहीं पढ़ाया जाता। फिर भी ये सबसे ज़्यादा वेटेज यही एक ऐसा टॉपिक है केवल एक सिंगल टॉपिक से 15 नंबर आना है। इतना ईज़ी होता है कि अगर आप इसमें केवल 1-2 पैसेज या 3 पैसेज का भी प्रैक्टिस कर लें, तो आपका 15 नंबर मिल जाएगा। अब आपको इसमें मेरे भाई किसी और सब्जेक्ट से तैयार करने की ज़रूरत नहीं, कहीं अलग से इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा अगर आप मेहनत कर लें, थोड़ा-सा मेहनत कर लें, तो बहुत ईज़ी काम हो जाएगा। यानी कि ये 15 नंबर आपके मुफ्त के हैं, अनसीन पैसेज वाला। आप वैसे मेरे साथ जुड़ के मेहनत करेंगे, हम ट्रिक के भरोसे नहीं रहेंगे, हम इसको भी मेहनत करके कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाए। तो 15 नंबर हमारा यहाँ से क्लियर होगा अनसीन पैसेज से। अनसीन पैसेज में हमें कहीं अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे भाई इसका नाम ही है अनसीन पैसेज। ऐसा पैसेज जिसको हमने कभी ना देखा हो, ऐसा पैसेज उठा के दे देता है। इसमें क्या रहेगा कि
4 क्वेश्चन आएगा आपके उस पैसेज से, फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन आएगा वोकैब से। तो इसको बच्चे अपने राइटिंग स्किल का सहारा लेते हुए और रीडिंग स्किल का सहारा लेते हुए हमें इसमें क्वेश्चन पैसेज से ढूंढ के ही लिखना रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो 15 नंबर तो आपका ये फ्री फंड का होगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। फिर मेरे भाई ये जो राइटिंग सेक्शन है, आप बताओ लेटर और आर्टिकल। लेटर में क्या क्या आता है? ये लेटर टू द एडिटर आता है ना? फिर उसके बाद में आता है कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एक ही चीज पूछा जाता है, ए लेटर टू द एडिटर। पैटर्न बता दूं मैं, ऐसा लिखा रहेगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर on frequent breakdown of electricity। सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार बार एग्जाम में कोई रिपीट होने वाला क्वेश्चन है तो यही है, इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। इन योर लोकेलिटी मतलब आपके मोहल्ले में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, मतलब बार बार बिजली कटौती की समस्या है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब मेरे भाई इसी क्वेश्चन को वो कई तरह से बना बना के दे देगा, इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दूसरा क्वेश्चन भी वो बना देगा। जैसे कर देगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे ऑन फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना लिख के वो दे दिया ऑन कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब प्रदूषित पानी का आपके मोहल्ले में आना, और उस पे कोई लेटर लिखना। आई बात समझ में? तो ऐसे कर सकता है कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, या फिर इसी को बदल के दे देगा इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई मतलब क्या होता है कि पानी की कम मात्रा का आपके मोहल्ले में सप्लाई होना। या फिर बच्चे इसी की जगह पे दे देगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर ऑन ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर लोकेलिटी, मतलब कि बाढ़ की समस्या होना। तो मतलब बस थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो क्वेश्चन को चेंज करेगा। तो मैं आपको कुछ लाइन्स ऐसे बताऊंगा, और ये कितने बच्चे 100 लगभग 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, लगभग 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है। अब यही मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि लगभग लगभग मेरे भाई 70 से 80 लाइन सेम रहेगा, यानी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो वाटर सप्लाई का हो, चाहे वो फ्लड का हो, किसी का भी हो, सबका सेम रहेगा। बस 20 से 30 लाइन हमें अपने मन से बना के लिखना है, और उसमें भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर आपने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया, इट मीन्स ये भी हमारा 10 मार्क्स क्लियर। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से 15 और 10 कितने हो गए? 25। देखो मेरे भाई कितना आसान तरीके से हम काम करते चल रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस हर वीडियो को आप हमारे देखते रहिए। आप ये मत सोचिएगा सर का भी नया नया यूट्यूब चैनल, इतने कम सब्सक्राइबर है, ये वो। बच्चे ये मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस, अभी ये इतना कम है, बट ऑफलाइन में मेरे पास बच्चे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, काफी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि उम्र कम है तो बस सर आए कुछ भी बता के चले गए, नहीं, हर चीज मैं एनालिसिस करके रिसर्च करके तब मैं आपके सामने कोई कंटेंट लेके आता हूँ। ये नहीं कि कुछ भी उठाया कुछ भी डाल दिया तो व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में, नहीं, एकदम रेलिवेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए बच्चे, अब ये आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चे? एस्से। क्या होता है? एस्से। अब इसमें दे देगा अनएम्प्लॉयमेंट में लिखने के लिए, मतलब बेरोजगारी पे, या फिर आपको दे देगा टेररिज्म, आतंकवाद पे, फिर उसके बाद हमको दे देगा स्वच्छता पे। मतलब ऐसे इस तरह से तमाम कई सारे क्वेश्चन उठा के दे देगा अपने हिसाब से हमारी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए। ठीक है, तो मेरे भाई बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आराम से अब आप एक चीज बताओ, जैसे हम पढ़ के गए ये अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म या और कोई टॉपिक पढ़ के गए और उठा के दे दिया करप्शन, तो आप कितना आर्टिकल पढ़ के जा सकते हैं? आर्टिकल का मतलब होता है, ये लिखा आता है बच्चे राइटिंग सेक्शन में, और राइटिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर हमारे राइटिंग स्किल को चेक करना चाहता है कि हम राइटिंग स्किल, हमारी राइटिंग स्किल कितनी बेटर है। ठीक है, तो बच्चे ये 100
तो 150 वर्ड्स मतलब 150 वर्ड्स में ये आता है। तो ये क्या कोई बहुत बड़ी बात है? ना। कुछ सिस्टम फॉलो करेंगे, थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, थोड़ा-सा ग्रामर इम्प्रूव करेंगे, ये भी हमारा हाँ, ये कहेंगे कि बाकी की अपेक्षा ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बच्चे ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि जहाँ पे समस्या है, वहीं पे उसका समाधान मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एग्ज़ाम तक का। तो बच्चे ये भी 10 नंबर कहीं न कहीं हमारा फ्री फंड का ही है। हमें मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस 1 हफ्ते की मेहनत, फिर सारा काम खलास। तो बच्चे ये भी 10 नंबर हमारा हो गया। तो 15, 10, 25 और 10 कितना हो गया बच्चे? 35 नंबर। बताओ क्या ये यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे ना सर यहाँ तक की तो हमें कोई दिक्कतें नहीं है। अब बच्चे फिर उसके बाद में हम बात करें तो सभी को पता है कि सर 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया हमें भी पता है। एक सेंट्रल आइडिया आता है 4 नंबर का। क्या था बच्चे? सेंट्रल आइडिया। ये 4 नंबर का आता है और कहाँ से आता है? स्टार्टिंग के 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ ले, पक्का है कि ये 4 नंबर का आ ही जाएगा। डंके की चोट पे कह सकते हैं कि ये 4 नंबर कहीं नहीं जाना है, ठीक है? और ये भी जितना मैंने बताया ये सब भी कहीं नहीं जाना है। और फिर मेरे भाई ये एक होता है, इसमें एक छिपी चीज़ होती है 6 नंबर की आती है जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं और इवन कुछ बच्चे छोड़ के चले भी आते हैं क्योंकि उनको स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता कि ये क्या है, इसमें करना क्या है। तो मेरे भाई वो है यही पोएट्री का ही है। एक कोई स्टैन्ज़ा दिया रहेगा, स्टैन्ज़ा मतलब 4 से 5 या 6 लाइन का स्टैन्ज़ा कोई दिया रहेगा और उसी स्टैन्ज़ा में से क्वेश्चन हमें ढूँढ-ढूँढ के लिखने पड़ते हैं। जैसे कि अनसीन पैसेज में होता है। तो अनसीन पैसेज में तो हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन हम इसको पढ़े भी होते हैं और उसके बाद में हमारे सामने भी ये लिखा रहता है। तो फिर ये 6 नंबर लाना कौन-सी बड़ी बात है मेरे भाई। तो ये कितना हुआ 15, 10, 25, 10, 35 और 10 बच्चे कितने हो गए? 45। कितने हो गए? ये 45 मार्क्स तो हमारे ऐसे हैं कि जिसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें वैसे ही मिल जाएँगे। थोड़ा-सा 1 हफ्ते की मेहनत मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 1 हफ्ते की मेहनत में 45 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब बचा बच्चे 55 नंबर और 55 नंबर के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन मेरे भाई पापड़ लोग बेले तो बेले, लोग मेहनत करे तो करे, लेकिन मेरे साथ जुड़ के आप हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि आज जमाना है डोंट डू हार्ड वर्क ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है और ये सोचना है हमें फोकस करना है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने से हमारा मैक्सिमम मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे ये 45 तो मैंने आपको बता दिया। कहते सर पेपर लीक कर रहे हो? हाँ मेरे भाई पेपर लीक कर हूँ, देख लेना। ये सब क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया ना, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? बस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और उसके बाद में फ्लड, यही सब बदल-बदल के कोई ना कोई आएगा। ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ। फिर देखो, तो ये 45 हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। अब मेरे भाई बचे 55 नंबर, ठीक है? 55 नंबर, 55 में से हमें मेहनत करनी है 25 मार्क्स पे। कितने? 25। अगर ये 25 हम क्लियर कर लिए तो कितना हो गया? 70। अब हमारा 70 नंबर यहाँ से हो जाएगा। फिर बचेगा 30 नंबर। बच्चे 30 नंबर में और थोड़ा-सा मेहनत कर देंगे प्रोज और सप्लीमेंट्री पे तो हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। और प्रोज सप्लीमेंट्री एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर ये आप सही-सही किए हैं, अगर आपने ये सही-सही कर दिया है और प्रोज सप्लीमेंट्री में आप किसी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब उसके जगह पे कुछ ना कुछ बस लिख भर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बस थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं, तो समझो मेरे भाई कि आपका वो बिल्कुल से क्लियर होगा। आपका वो नंबर कभी नहीं कटने वाला। क्योंकि मुझे पता है लिटरेचर से बच्चों के मार्क्स नहीं कटते। आज ये समझ लो इस वीडियो में लिटरेचर से मार्क्स नहीं कटते हैं। बस आपने आंसर दिया हो और वो आंसर लगभग-लगभग सही हो। अगर 100% आपका नहीं भी सही है, लगभग-लगभग सही है मेरे भाई, तो भी आपका समझो मज़ा आ जाएगा। वाह! कहोगे सर हमारा काम आपने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। इंग्लिश में जो डर रहे थे उसमें तो हमारा काम ही क्लियर हो गया। तो 45 अब हाँ बच्चे इसमें 25 नंबर में आपको मेहनत करनी है और मेरे साथ मेहनत करनी है। आपको मैं बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाऊँगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद में हम बात करें मेरे भाई तो लिटरेचर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यानी ये 70 नंबर तक का मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चे जो 30 नंबर में बच्चे हैं ये है प्रोज और सप्लीमेंट्री। प्रोज और सप्लीमेंट्री। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त आपको क्या करना है
कि 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में जो कि 30 से 40 वर्ड में लिखने होते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा 8, और प्लस एक कोई क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में लिखने का, एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में लिखने का, तो 8-7 कितना हो गया 7, तो 8-7 बच्चे कितना हो जाएगा 15। और अभी भी देखो इसमें ना कितना बढ़िया से सिस्टम से बता रहा हूँ कि क्या करना है। ये सारी बातें ना इंग्लिश से पहले हमको कोई नहीं बताता, इसी वजह से स्कूल में बड़ा बता दिया जाए तो फिर जिंदगी हमारी आसान हो जाए, कोई दिक्कतें ना रहे। लेकिन कौन बताता है, कोई नहीं बताता, इसके लिए मैं बैठा हूँ। फिर ऐसे सेम चीज मेरे भाई सप्लीमेंट्री में भी 2 into 4 8, 1 into 4 1 into 7 7, मतलब कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के 8 और एक क्वेश्चन 7 नंबर का, तो 8-7 15। तो 15-15 30 इधर हो गया और 70 उधर हमने बताया था, तो 70 और 30 100, ये हमारा 100 नंबर का पेपर है। लेकिन मेरे भाई क्या सर ये आ जाएगा तो हम इसमें बहुत ज्यादा हमको मेहनत करने की जरूरत है? ना बाबा ना, मैं हूँ, बिल्कुल क्या टेंशन ले रहे हो। देखो इधर आपको करना क्या है, अब इसमें मेरे भाई कितना 2 क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। 2 क्वेश्चन आपको लिखना है और आता कितना है 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 में से आपको 2 लिखना है। ऑप्शनल आता है और लगा के, या तो ये करो या तो वो करो, या तो ये करो या तो वो करो। तो यार साल भर में इतना तो पढ़ ही सकते हो कि 4 में से 2 लिखना पड़े। और उसके बाद लॉन्ग में भी 2 आता है और 2 में से हमको लिखना कितना पड़ता है 1। बस कितना आसान काम है यार। मतलब हो सकता है कि आपने बिल्कुल ना याद किया हो, लेकिन स्टोरी कभी ना कभी आपने स्कूल में सुनी होती है, टीचर पढ़ाते हैं तो लिटरेचर, हाँ ग्रामर वामर नहीं बट लिटरेचर तो स्कूल में एटलीस्ट पढ़ाया ही जाता है, तो स्टोरी आप सुने हैं। देखो ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये जल्दी कहीं नहीं पढ़ाया जाता, और लिटरेचर स्कूल में पढ़ाया जाता है, प्लस मैं भी मेहनत करूंगा और आपको ना पेपर लिख करके मैं एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज आना है। यही सेम चीज इसमें भी बच्चे 4 क्वेश्चन आता है, लिखना कितना होता है 2 नंबर, 2 क्वेश्चन आता है, लिखना कितना पड़ता है बस 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 3 6 टोटल हमको 6 क्वेश्चन करने हैं और इसके लिए हमको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इतना तो मैं अपने टेस्ट में बच्चों को नहीं छूट देता, 12 दिया तो बरहाव करना है। और बोर्ड वाले कितने शरीफ है, सोचो 12 में से आपको 6 करने हैं, और ये नहीं कि कोई नया नया क्वेश्चन अपने मन से उठा के बना दिए। अरे मेरे भाई पिछले साल आप अंदाजा लगाओ कि प्रोज में टोटल कितने क्वेश्चन लगभग होंगे। आप कहेंगे कि सर 100 से 150 क्वेश्चन या 100 से 120-30 क्वेश्चन पूरे प्रोज में होंगे। और मेरे भाई मैंने 25 क्वेश्चन की एक शीट बनाई थी, 25 क्वेश्चन की एक शीट थी, और एक भी क्वेश्चन मैं अभी मेरे सामने वो है नहीं तो मैं दिखा देता, प्रीवियस ईयर दिखाऊं फिर उसके बाद वो दिखाऊं। नहीं तो आप कहेंगे, अगर आपकी रिक्वेस्ट ही होगी तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना। मेरे भाई यकीन करो कि पूरे प्रोज से मैंने हर चैप्टर से चुनिंदा चुनिंदा सेलेक्टेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए, और उसी में से केवल 25 क्वेश्चन में से ही पूरा प्रोज फंस गया था। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसे सेम सप्लीमेंट्री, प्रोज में तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिए 25, और सप्लीमेंट्री में तो बहुत ज्यादा, एक एक चैप्टर में 20-20 30-30 क्वेश्चन है, और उसमें से मैंने केवल और केवल 20 क्वेश्चन लिए। कहाँ एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन होता है, कहाँ मैंने पूरी सप्लीमेंट्री से 20 क्वेश्चन लिया था, और पूरा उसी से फंस गया। यार मतलब मैं अपने सबसे फेवरेट कामयाबी में अपने टीचिंग की जगह पे खड़ा हूँ और अपने फेवरेट इंसान यानी अपने बच्चों के साथ जुड़ा हूँ। अब यहाँ खड़े होकर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जो बनाया था, जो पढ़ाया था, यानी 25 प्रोज 20 सप्लीमेंट्री, और इन्हीं में से पूरा फंस गया था, कुछ भी बाहर से आया ही नहीं था। तो आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ते रहिए। लेकिन मेरे भाई आपसे एक गुजारिश है कि मैं आपको ये 25 और 20 क्वेश्चन की सीट अभी नहीं दूंगा, नहीं तो फिर आप पूरे साल कुछ नहीं पढ़ेंगे। और हो सकता है कि पिछले बार फंस गए, इस बार बाहर से पूछ ले, तो फिलहाल मैं फिर इतना रिसर्च करूंगा कि वही क्वेश्चंस मैं फिर से फंसाऊं। तो ये सारा करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आपको ये मिलेगा एग्जाम के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, इसीलिए मैंने कहा लास्ट मोमेंट तक आपको मेरे साथ जुड़ना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि 100 में से 100 लाने की। अब बच्चे आप कहेंगे सर आपने प्रोज वाला काम, पोइट्री वाला, सप्लीमेंट्री, ये सब काम हमारा आपने आसान कर दिया। ये वाला भी बता दिया कि आप करवा देंगे, कैसे करवा देंगे कि 45 नंबर हमारा 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। ये सब भी बता दिया। यानी 45 और 30 कितना हुआ बच्चे 75, 75 नंबर मैंने आपको बिल्कुल सॉल्यूशन बता दिया कि किस तरह से मेहनत करना है। अब रही बात ये 25 नंबर की हम इसमें कैसे लाएंगे, कैसे मेहनत करेंगे। तो मेरे भाई
एक टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स में मैंने नाउन का पूरा क्लास आपको पढ़ा दिया है। आप पढ़ लो, उम्मीद करता हूँ 80% की इसी में से फँस जाएगा और अभी 20% जो कम संभावना है कि आए ना आए, तो उसके लिए आप हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास को देखते रहिए, है ना? बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जितना क्लास में पढ़ा दिया, नोट्स बना लो, कहानी खत्म। फिर उसके बाद में सिंथेसिस, ये तो यार बहुत आसान टॉपिक है, लोग इसमें खामखा डरते हैं, बहुत आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन, उससे भी ज़्यादा आसान है, ये आसान से भी ज़्यादा आसान है और इसको जल्दी कोई पढ़ाता नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। लेकिन मेरे भाई मैं सारी चीज़ों से बिल्कुल जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं वो मैं आपको निकाल के दूँगा। फिर उसके बाद में नरेशन, नरेशन आप 9th 10th 11th 3 साल पढ़े हैं 12th में फिर वही पढ़ना है। ट्रांसलेशन पैसेज वाला, हाँ, ये थोड़ा-सा टफ होता है क्योंकि इसमें बच्चे मीनिंग नहीं जानते तो फँस जाते हैं। फिर उसके बाद में वोकैब, वोकैब के लिए आज से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो और यार जब आप मेरे से पढ़ रहे हो, खुद बताना जब आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो इतना तो मेरे से भरोसा करो कि सर जैसे हमें ये सीट चाहिए, हमें ये प्रीवियस ईयर चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज किया करो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। तो आप इन सभी चीज़ों के लिए हमसे बिल्कुल जुड़े रहिए लगातार, कोई भी दिक्कत आए आप हमको बताते रहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से ये जो 25 नंबर हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश का सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया। लेकिन ये मैं आपका सबसे फेवरेट एरिया बना दूँगा। लेकिन मेरे भाई इस 25 नंबर के लिए पूरे साल आपको मेरे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो ट्रिक मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बता दूँगा वो बात अलग है कि 1 हफ्ते इसको भी पढ़ लिया कहानी खत्म। लेकिन अभी क्या करो शॉर्ट ट्रिक्स पे मत भागो, अभी फ़ोकस करो। यार हमेशा मार्क्स के लिए थोड़ी ना पढ़ाई की जाती है, नॉलेज के लिए भी पढ़ाई कर लो क्योंकि ये ग्रामर की जो नॉलेज है ये आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगी, लाइफ टाइम आपका सहारा बनेगी। इसलिए इसको आप अच्छे से एटलीस्ट कर लो। हाँ, बाकी सारी में अब जैसे ये अनसीन पैसेज है, राइटिंग सेक्शन है, तो ये ज़िंदगी भर नहीं काम आने वाला है, इसलिए मैं इसमें आपको जुगाड़ू तरीका मैंने बता दिया है। ये ज़िंदगी भर काम आएगा, लिटरेचर ज़िंदगी भर काम नहीं आएगा, तो इन सब के लिए जुगाड़ू तरीका मैंने बता दिया। बट इसमें मैं जुगाड़ू तरीका अभी नहीं बता सकता बच्चे, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, हाँ? और बताऊँगा एग्ज़ाम टाइम पे, बट अभी नहीं, अभी पूरा साल पढ़ोगे तो पूरा साल तुम गायब हो जाओगे। ठीक है? इतना क्लियर हुआ बच्चे? अब हम ये बताएँगे कि किस तरह से हमें कौन-सा एरिया लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है कि हमारा अच्छा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। तो बच्चे इसके लिए हमें सबसे पहले मैंने कहा अगर आपका ग्रामर अच्छे से तैयार है तो, ग्रामर अगर आपका बच्चे अच्छे से तैयार है, तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले ग्रामर एरिया को लिखेंगे और कब लिखेंगे जब आपका 25 में से 25 डंके की चोट पे तैयार रहे। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले किसे लिखेंगे? ग्रामर को लिखेंगे। इससे एक फायदा ये होगा कि आपका जो मेन नॉलेज है, आपकी जो मेन स्किल है मेरे भाई, वो ग्रामर से ही दिखती है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको 25 नंबर ग्रामर का लिखना है। फिर उसके बाद में लिटरेचर अगर मान लो आपका तैयार है, देखो क्या-क्या आता है अनसीन पैसेज, आर्टिकल यानी कि राइटिंग सेक्शन, फिर उसके बाद में ग्रामर और लिटरेचर। तो ये वाला एरिया है टफ बट मैं ईज़ी बिल्कुल ईज़ी से भी ज़्यादा ईज़ी बना दूँगा। अभी इसी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको आई है बट एग्ज़ाम टाइम पे आप कहना कि सर हमारा सबसे बेहतर तो यही तैयार है, ठीक है? तो ये 25 फिर उसके बाद मेरे भाई लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर में हमें हाफ ही लिखना पड़ता है। यानी जितना आता है उसका आधा, ये नहीं पता तो वो लिख दो, वो नहीं पता तो वो लिख दो। फिर उसके बाद 40 नंबर हमें ये लिखना है। सबसे पहले सेक्शन सी, सेक्शन डी, उसके बाद मेरे भाई सेक्शन बी लिखना है। सेक्शन बी में क्या आता है? राइटिंग, राइटिंग जो कि कितने नंबर का आएगा? 20। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन सेक्शन को मैं बाद में लिखने के लिए कह रहा हूँ। फिर ए सेक्शन यानी कि रीडिंग, सबसे लास्ट में हमको अनसीन पैसेज लिखना होता है जो कि आता है 15 नंबर का। तो टोटल जोड़ेंगे मेरे भाई 100 नंबर का पेपर आपका है। तो कौन सा सेक्शन सबसे पहले लिखना है याद कर लो, सी डी बी, ए सी डी बी ए, सी डी बी ए, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसका फायदा क्यों है बच्चे? ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा रिसर्च है। मैं बताऊंगा कहोगे वाह सर हमें अब पता चला कि जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सा फॉर्मूला लगा के इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ। इस एरिया को मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा कि मेरे भाई अगर आप सबसे पहले ग्रामर एरिया को सॉल्व करते हैं और 100% सही पता है तो आपको ये एरिया सबसे पहले सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। रीजन मेरे भाई क्यों? क्योंकि जब हम 25 में से 25 लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है आपकी सबसे मेन नॉलेज ग्रामर में ही दिखती है क्योंकि ग्रामर से ही तो पूरी इंग्लिश बनी है।
तो जब आपका ये 25 नंबर सही होगा तो एग्जामिनर को पता है कि आगे बच्चे ने पूरा सही लिखा होगा। ये अगर आपका पहले ही सही कर दिया तो आगे वो कॉपी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। थोड़ा आपने लिटरेचर में आंसर अपनी तरफ से क्रिएटिव तरीके से भी लिखा है, तो वो आते-आते आपको मार्क्स देते चला जाएगा। ये सही लिखा है, तो उसे पता है बच्चा क्रिएटिव है, अपने मन से फिर आप आंसर बना के लिख रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर सही करते चला जाएगा। रीज़न क्या? कि जब आपकी राइटिंग, ग्रामर ग्रामर मतलब क्या? आपकी राइटिंग स्किल ये तगड़ी है, तो आपके लिटरेचर के आंसर कभी गलत नहीं हो सकते। तो ये 2 हो गया, मैंने समझाया। फिर उसके बाद में फिर बताया अगर यार ग्रामर ही सही है, तो यही पूरे इंग्लिश की जड़ है। ये जो राइटिंग एरिया होता है, चूँकि इसमें आपको सारा बना के ही तो लिखना है। ये तो है नहीं कि आपने कहीं से तैयार किया और आपने वही जाके लिख दिया है। तो जब आपका ये सही होगा, तो राइटिंग स्किल ये भी इम्प्रूव होगी, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आना है। और अनसीन पैसेज इसमें भी पढ़ के और बना के ही हमको लिखना पड़ता है। तो हमारा अगर ग्रामर ये देखो 2 टॉपिक जो होते हैं, ये वैसे तो फ्री फंड के होते हैं। लेकिन अगर फ्री फंड के तभी होंगे जब हमारा राइटिंग स्किल तगड़ा होगा तब। और ये कैसे तगड़ा होगा? जब हमारा ग्रामर तगड़ा होगा। तो इसलिए अगर आपका ग्रामर ही सही है और ग्रामर ही आपने सबसे पहले लिख दिया है, तो मेरे भाई आपका मार्क्स 100 में से लगभग 98, 99 मतलब 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको राइट रोड मैप, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और इन सब के लिए राइट टीचर ढूँढना है। तो ग्रामर में बस धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो नज़र आएगा। ग्रामर में तो हमारा नैया केवल सर ही पार लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो ये आज के क्लास को बिल्कुल हल्के में मत लेना। अपने ज़हन में एकदम गाँठ बाँध लेना कि सर हमने ये फ़ॉलो करना है पूरे साल। इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया कि अभी हमारे पास यहाँ से 4-5 महीने हैं और यहाँ से हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम मेहनत करेंगे। ठीक है मेरे भाई? हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।